खुशामदीद नाजरीन, बात हो रही है हाजी अदील साहब से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आपसे क्या दुश्मनी है जो उसने आपकी हुकूमत को करप्ट तरीन सूबाई हुकूमत करार दिया है? और ये आपका एजाज है या आप अपनी कुर्बानियों की कीमत वसूल कर रहे हैं? सवाल ये हो सकता है, करप्शन से तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। नहीं, आप ये एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ इस तरह का कुछ हुआ है? पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। मैं सूबा पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। पख्तूनख्वा की ओनरशिप आपकी है ना सर? सवाल ये है ये कि मैं पाकिस्तान से, मैं तो ईवान बाला का नुमाइंदा हूँ, सेनेटर हूँ, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया था, पंजाब का जिक्र नहीं किया था? करप्ट तरीन सूबा, मैं अर्ज करता हूँ ना, अभी आ जाते हैं ना आप पे। पहली बात यह है कि उन्होंने, उनसे जब हमने पूछा, उनको हमने एक पेशकश की थी। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि वहाँ करप्शन नहीं होती है, करप्शन होती है और बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा जी कि 50 के 51% खैबर पख्तूनख्वा में होती है और 48% पंजाब में होती है। पंजाब का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, पंजाब का जो बजट है हमसे 10 गुना बड़ा है। तो अगर 10 गुना 48% होती है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, 1% वो छोड़ भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास करप्शन के मौके शायद उन जालिम लुटेरों के पास ज़्यादा है। और मैं तो इस करप्शन की हमायत नहीं करता हूँ, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने ज़िंदगी भर करप्शन के ख़िलाफ़ बात की है, आज भी मैं सेनेट में करता हूँ, जब मैं सूबाई असम्बली में था तब भी मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि उन्होंने सर्वे कैसे किया है, ये कभी आपने पूछा है? उन दिनों हमारे ख़िलाफ़ हज़ारा में एक मूवमेंट चल रही थी और उन्होंने जिन बच्चों से पूछा, उन जिन स्कूल के लड़कों से पूछा और जिन शहरों में पूछा, वो डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर और स्वात का इलाका था। उन्होंने नंबरदान में किसी से पूछा। मैं मानता हूँ कि करप्शन है और अमूमी तौर पे उतनी करप्शन सारे पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का 40 से 45%, चाहे वो सिविल महकमों में है कि चाहे डिफेंस में है कि चाहे जुडिशरी में है, करप्शन की मद में चला जाता है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बिल्डिंगें बनती है उसमें भी करप्शन होती है। हमने उनको पेशकश की थी कि हम आपको दफ्तर फ्री देते हैं, हम आपको जितना स्टाफ आप चाहते हैं फ्री देते हैं, आप 6 महीने आएँ और हमें 6 ऐसे केसेस बताइए कि हम उन लोगों को पकड़ सकें। हमने उनसे कहा कि हमें आप 6 स्पेसिफिक केस बताएं ताकि हम उन लोगों को, और आपकी इत्तला के लिए कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये पेरा और हेरा फेरा जो बना हुआ है प्रोविंशियल, और वो इसमें भी वो एक वज़ीर आला के करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक़ पता चला, मीडिया में आया तो उनको अरेस्ट किया गया, उनको डिसमिस किया गया, उन पर केस बना। चंद रोज़ कबल बशीर बलोर साहब ने एक फ़तवा दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब अल्लाह अकबर के नारों का दौर गुजर गया, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। ये मुल्हिदाना ख्यालात महज उन्हीं के हैं या आपकी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं ये ख्यालात? मेरा ख्याल है कि आप आदि बात करने के आदी हैं। जब ये ख़बर सिर्फ एक अखबार में आई थी तो इसको मसले को हमने सेनेट में टेकअप किया था और प्रोविंशियल असेंबली में टेकअप हुआ था उसी दिन, और प्रोविंशियल असेंबली में उन्होंने तरदीद की कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरे दिन उस अखबार में भी वो तरदीद आ गई और हमने सेनेट में भी उनके बयान के हवाले से, उनकी तरदीद के हवाले से बात की और मामला ख़त्म हो गया। अब आप तुले हुए हैं आधी बात करने के, तो आपकी मर्ज़ी है। कहा यह जाता है कि कल तक आप रशिया से ज़रा करीब थे, आज आप थोड़ा शायद अमेरिका के करीब हैं। आपका अगला मुमकिना महबूब कौन हो सकता है? देखिए, हम तो अपने हमसाये के दोस्त हैं ना, उनसे दोस्ती चाहते हैं। रशिया भी हमारा हमसाया है और आजकल तो अमेरिका भी हमारा हमसाया है, अफ़गानिस्तान में मौजूद है। हम तो हिंदुस्तान से भी दोस्ती चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से भी दोस्ती चाहते हैं, चीन से भी दोस्ती चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे दोस्ती करो, हम तो जंग वाले है ही नहीं, हम तो तशद्दुद वाले हैं और हर किसी से दोस्ती करते हैं। पहला हक हमसायों का है। ठीक नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को हॉट सीट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। 90 की दहाई में जब हुकूमत बनानी होती है तो नवाज शरीफ साहब खुद चल कर मुत्तहदा के हेडक्वार्टर 90 जाते हैं। बाद में जब वही मुत्तहदा जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ी होती है तो आप उसे लंदन डिक्लेरेशन में दहशतगर्द जमात करार दिलवा देते हैं। हम बिल्कुल 90 पर गए थे, ये आधी बात है। उससे पहले वो मॉडल टाउन में आए थे, अल्ताफ़ हुसैन पता। आसिफ अली जरदारी ने इन्वेस्टमेंट की, जेल में रह कर के दी। अगर यही थोड़ी सी कुर्बानी आपके कायद भी दे लेते तो आज आप भी सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि मैंने जेल काटी। जरदारी साहब की ज़बान बोल रहे हैं ना आप।